हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआरबी के बारे में। आईआरबी का ब्रेकडाउन देखेंगे इस वीडियो में। आईआरबी का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था इस ट्रेड को लेने से पहले। आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है और ये यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी, शॉर्ट्स के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आईआरबी ने 100% से भी ज़्यादा का मूव कैसे दिया, क्यों दिया और ये अभी भी इस लेवल को होल्ड क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये 15-16 साल की रेंज में कई दिनों से बना हुआ था और इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कई बार भी की। पहली बार यहाँ पे जब ये फेल हुआ, दूसरी बार ये काफ़ी अच्छा बेस बनाया था इसने और यहाँ से ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट ये फेल हो गया। तीसरी बार भी आया ब्रेक करने, हालांकि इसने ब्रेक कर दिया बट वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया। फिर से ये रेंज बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे इसने रेंज बनाई, ईएमए को अपने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे जो डिमांड था इस पे ये होल्ड कर रहा था। इसने एक बार फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश की और फिर से यहाँ से ये फेल हो गया, बट अपने प्रीवियस डिमांड को इसने ब्रेक नहीं किया और अपने प्रीवियस डिमांड पे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो हम सब हटा देते हैं ड्राइंग इसको यहाँ पे एक बार। तो ये जो हाई हो जाता है, हमारा हाईएस्ट हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस इस बार ट्राई करने आया था, यहाँ तक आया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया बट यहाँ से सप्लाई खा के अपने डिमांड पे आके ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। अब कॉन्ट्रैक्शन हमें मंथली टाइम फ्रेम में मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ से इस बार ये ब्रेक कर देगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में सब कुछ ठीक है, मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट होने वाला है और यहाँ पे हमें डिमांड पे टाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखनी है अपनी एंट्री। अब हमें मंथली में देखा तो हम मंथली में अपना एसएल नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि हमें उसमें एसएल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एज ए ट्रेडर हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपना रिस्क मैनेज कर सकें और हम जितना रिस्क कर रहे हैं इस ट्रेड में उतना हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें या नहीं मिल रहा है वो भी हमें देखना होता है। बिना उसके ट्रेड में एंट्री लेना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए। पहले हम लोग वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में कैसा दिख रहा है, वीकली में भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम तक, इसके पहले ये मूव होने के पहले यहाँ तक ये वीकली में काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ठीक है, जितनी बार भी ये रिजेक्शन खा रहा था 50 एमए में बायर्स बार बार आके प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दे रहे थे। तो अब हमें ज़रूरत है अपने एंट्री टाइम करने की। एंट्री टाइम हम कैसे करेंगे, हमारा जो हाईएस्ट हाई है हम पहले उसको मार्क कर लेंगे और हम देखेंगे कि इसको टेस्ट करके, मतलब यहाँ पे जो भी सप्लाई एक्टिव है वो सप्लाई कितनी एक्टिव है वो हमें एक बार टेस्ट करना है, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये जो मूव आया, यहाँ से आया, इसने सप्लाई को टेस्ट किया, वापस आया, अपने डिमांड पे आया, फिर डिमांड को रिस्पेक्ट करके अभी ऊपर की तरफ फिर से इस सप्लाई को ब्रेक करने ये जा रहा था, मतलब इसमें बायर्स बहुत एक्टिव थे। ठीक है, तो ये वापस आया, फिर से अपने डिमांड पे रुका और यहाँ पे एक रेंज बना रहा था। तो हमारी जो सप्लाई थी यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुकी थी, तो अब इसमें एंट्री मैंने इधर ही कहीं अपनी एग्जीक्यूट की। यहाँ पे एंट्री यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूट की, क्योंकि ये जब सप्लाई को टेस्ट करके एक बार आया तो आप देखोगे इसमें जो सेलिंग वॉल्यूम है वो एकदम डेड है, मतलब ये हैविंग सेलिंग नहीं, इसमें सेलर्स एक्टिव नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल पुल बैक है। तो उसके बाद यहाँ पे इस सेलिंग वॉल्यूम को देखते हुए यहाँ पे एंट्री मैंने कहीं प्लेस की, 32.5 के अराउंड कहीं एंट्री थी, इसी रेंज के अराउंड एंट्री थी। ठीक है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि एंट्री यहाँ पे रखी तो यहाँ पे एसएल क्यों नहीं गया इसके नीचे, इस फॉल में एसएल क्यों नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि ये मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट है और ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेगा, इसको थोड़ा सा रूम चाहिए मूव करने के लिए। तो इसका जो एसएल है वो यहाँ पे रखा हुआ था मैंने 50 एमए के नीचे, जो कि एक प्रॉपर डिमांड थी। इसके नीचे एसएल लगा था, अगर ये इसके नीचे जाता तो यहाँ पे मेरी एग्जिट हो जाती, बट इसके नीचे ये आया नहीं, अपने 50 एमए को रिस्पेक्ट करके ही यहाँ से वापस चला गया। तो ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ये अपने 50 एमए को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और बार बार अपने 50 एमए को रिस्पेक्ट करके ये बाउंस बैक हो जा रहा है। जितनी बार भी इसमें फॉल आया ये अपने 50 एमए को रिस्पेक्ट करते हुए बार बार ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर हम देखें ये इसका हाई बन गया है और ये इसका लो है, ये आने वाले दिनों में इसमें रेंज में रह सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे हम, अदरवाइज यहाँ पे रहेंगे। और अगर ये अच्छा रेंज बनाता है तो यहाँ पे हम इस रेंज में हम थोड़ा सा एक्यूमुलेशन और करेंगे और इसको हम 50 एमए के साथ ट्रेल करते रहेंगे और आने वाले दिनों में मे बी ये 200 और 300% का भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये 15 साल की रेंज से निकला है। तो
अभी मैं इसको करंटली होल्ड कर रहा हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट जिसमें 32.27 के अराउंड एंट्री थी इसी रेंज में, और ये मेरा एसएल था जो कि एसएल ट्रेल होकर अब यहाँ पे आ चुका है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो एग्जिट हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे ये एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसमें और पोजीशन ऐड करेंगे। तो अगर आप नए हैं, आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो आप बस ये चीज़ें आप ढूंढो कि मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला है, और अगर 50 EMA के ऊपर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन दे विथ लेस वॉल्यूम, ये जो पुल बैक है वो वॉल्यूम कम होना चाहिए उस पुल बैक में, और अगर आपको कम वॉल्यूम के साथ ऐसा पुल बैक देखने मिलता है तो वहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपको बिल्कुल भी ABCD नहीं पता है तो आप बच जाओ, ऐसा मल्टी ईयर रेंज ढूंढो और उसके बाद ऐसा टाइट कॉन्ट्रैक्शन देख के आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।